नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 5 अप्रैल 2024 है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है परमवीर चक्र उद्यान का अनावरण। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है और किसने किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है, जिसमें 21 पुरस्कार विजेताओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। ये जो राज्यपाल हैं, इनका पूरा नाम रविंद्र नारायण रवि है। ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और पूर्व नौकरशाह हैं। तमिलनाडु के ये 15वें राज्यपाल हैं। इससे पहले वह नागालैंड के राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। इसमें जो है जापान ने भारतीयों के लिए ई वीजा लॉन्च किया है, जो VFS ग्लोबल के माध्यम से आवेदन करके भौतिक वीजा स्टिकर के बिना पर्यटन के लिए 90 दिनों के प्रवास सक्षम बनाता है। ठीक है, मतलब 90 दिनों के लिए क्या किया जा सकता है? पर्यटन के लिए जापान जाया जा सकता है। अब उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का पासपोर्ट जो है 62 देशों में पहुंच प्रोवाइड करता है, तथा इसका जो रैंकिंग है वह कितना है? 82वां है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। दक्षिण कोरिया का कृत्रिम सूर्य या के स्टार, जिसका पूरा नाम जो है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च, ठीक है, यह इसका नाम है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है? के स्टार बोला जा रहा है। यह इसका टोटल नाम है। तो दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संलयन रिएक्टर, जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है, यह एक चुंबकीय संलयन उपकरण है जिसे नियंत्रित परमाणु संलयन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। वही प्रक्रिया है जो सूर्य और सितारों को शक्ति प्रदान करता है। यह एक टोकामक रिएक्टर है जिसको कृत्रिम सूर्य बोला जाता है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। किसने इसको तैयार किया है? तो दक्षिण कोरिया ने तैयार किया है। यह के स्टार याद रखना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट 2024 जो इस मंथ अप्रैल में जारी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इस लिस्ट में लुई वुटन, LVMH के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ठीक है, यह जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, और यह पहले भी थे, अब भी हैं। इसके बाद से दुनिया की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में भारत के कौन है? तो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर यह है, 116 अरब डॉलर के साथ। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टेस्ला ग्रुप के चेयरमैन और CEO एलन मस्क हैं, 195 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। तीसरे नंबर पर अमेजन कंपनी के फाउंडर बेजोस हैं, और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जो भारत के हैं, वह 17वें नंबर पर है। अब उसके बाद से नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी के सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर खोजा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी के सतह से 700 किलोमीटर नीचे यह है। पृथ्वी के सतह की गहराई कितना है? तो माना जाता है 6371 किलोमीटर, या नियर अबाउट 6400 किलोमीटर माना जाता है कि पृथ्वी का त्रिज्या है। तो उसमें जो है 700 किलोमीटर नीचे यह है। तो अमेरिका के इलिनॉय राज्य के रिसर्चर्स ने धरती की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर खोजा है। इसमें सभी महासागर के कुल पानी से 3 गुना पानी उपस्थित है, यह अनुमान लगाया गया है। तो धरती पर पानी कहाँ से आया, इसकी खोज करते वक्त वैज्ञानिकों को इस महासागर के बारे में पता चला है। तो धरती पर पानी कहाँ से आया, इसकी खोज वैज्ञानिक कर रहे थे। तो उसकी खोज करते वक्त यह जो जानकारी में पता चली कि धरती से 700 किलोमीटर नीचे जितने महासागरों में पानी है उसका 3 गुना पानी उपस्थित है। और
यह महासागर जो है पृथ्वी के नीचे जो है सतह में एक नीले रंग के चट्टान में छिपा हुआ है। और यह वैज्ञानिक जो है स्टीव जैकोब्सन ने बताया है कि यह चट्टान एक स्पंज की तरह से पानी को सोखता है। स्पंज मतलब सोखता की तरह से पानी को सोख लेता है वह। तो यह पता कैसे चला है? तो 2000 सिस्मोमीटर, या सिस्मोमीटर क्या होता है, तो भूकंप के एक्टिविटी को ये नोट करता है, ठीक है, के जरिए 500 भूकंप की स्टडी के बाद इस महासागर का पता चला है। तो सिस्मोग्राफी होता है जिससे भूकंप का तीव्रता मापा जाता है। तो पृथ्वी के नीचे उठने वाली तरंगें जब किसी नमी वाली चट्टान से होकर गुजरती हैं तो इनकी गति क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। सिस्मोमीटर के जरिए इन्हीं तरंगों के स्टडी के बाद महासागर की खोज किया गया है। इसके बारे में पहली बार साल 2014 में जानकारी मिली थी। इसे एक साइंटिफिक पेपर का नाम क्या है, डिहाइड्रेशन मेल्टिंग एट द टॉप ऑफ लोअर मैटर, यह जो है पेपर है जिसमें यह पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट जो है, इसे क्या समझ आ रहा है कि अब इस महासागर के सामने आने के बाद धरती पर पानी की उत्पत्ति के को लेकर के नई थ्योरी मिल गई है। तो अब यह देखा जाएगा कि पानी की उत्पत्ति के बारे में सर्च किया जाएगा कि यह जो है कहीं धरती के नीचे से तो नहीं ना हुई है। अगला टॉपिक है दुनिया का सबसे पावरफुल एमआरआई ब्रेन स्कैन। तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है, ठीक है। तो यह दुनिया का सबसे पावरफुल एमआरआई ब्रेन स्कैनर है, ठीक है, जिसको फ्रांस के वैज्ञानिकों ने बनाया है। और इसे इंसानी दिमाग का अब तक का सबसे सटीक हाई क्वालिटी इमेज बनाया गया है। यह एमआरआई जो है दिमाग की तस्वीरें लेने में 10 गुना ज्यादा सटीक है। इससे क्या फायदा होगा, तो इससे दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन को समझने में मदद मिलेगी। और यह जो है फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिकों ने 2021 में सबसे पहले इसमें कद्दू के बीज को स्कैन किया था। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद 20 हेल्दी लोगों के दिमाग को स्कैन किया। अब उसके बाद से इसकी क्षमता वगैरह कितनी है, तो आमतौर पे अस्पतालों में जो इस्तेमाल होता है एमआरआई, उसकी क्षमता कितनी होती है, तो उसकी क्षमता होती है 3 टेस्ला, ठीक है। जबकि इस एमआरआई स्कैनर की क्षमता कितनी है, 11.7 टेस्ला है। और इससे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को भी देखा जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंगल को एमडी नियुक्त किया है, ठीक है। यही एक खबर है जो याद रखिएगा आप लोग कि टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंगल को एमडी नियुक्त किया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। बुंदेलखंड गेहूं की एक किस्म को जीआई टैग मिला है, ठीक है। बुंदेलखंड की गेहूं है। तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसे स्थानीय तौर पर कथिया गेहूं कहा जाता है, ठीक है। तो इस कथिया गेहूं को क्या मिला है, जीआई टैग मिला। हुआ कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। यह आप लोग याद रखेंगे, या इसके बारे में थोड़ा सा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग पीडीएफ से। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति ने लॉन्च की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी, ठीक है, CAR टी सेल थेरेपी या कार टी सेल थेरेपी बोला जाएगा। यह क्या करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, ठीक है, यह याद रखिएगा आप लोग कि कार टी सेल थेरेपी का मतलब क्या, वह जो है जीन थेरेपी उससे किया जाएगा, ठीक है। इसका शुभारंभ किया है। और इससे जो है क्या होगा, तो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिलेगी, ठीक है। और कैंसर जो है विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है, जिसका जोखिम साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इससे कैंसर का उपचार हो सकेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है, भारत अपना पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडार बनाएगा। तो आपात स्थिति में आपूर्ति दिक्कतों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडार बनाएगा। तो सरकार ने देश में
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए एक विशेष इकाई का नाम क्या है, यह याद रखना है आप लोगों को कि उस इकाई का नाम क्या है। तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL, ठीक है, यह जो है इकाई बनाया जा रहा है। तो यह याद रखना है आप लोगों को। यह क्या करेगा, पेट्रोलियम का भंडारण करेगा। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो जितना हो सके शॉर्ट में रहे, जिससे बढ़िया से इसका रिवीजन हो सके, क्योंकि करंट अफेयर जो है बार बार रिवीजन करने वाली चीज होती है, वह याद नहीं होता है जल्द। तो बार बार रिवीजन अगर आप लोग करेंगे तो वह दिमाग में बैठ जाएगा। यह डेली बेसिस पे करंट अफेयर आएगा, फिर वीकली आएगा, फिर उसके बाद से मंथली आएगा। तो अगर यह इस तरह से रिवाइज होता रहेगा कि डेली बेसिस पे एक बार हो जाएगा, फिर वीकली आप लोग कर लेंगे, फिर मंथली कर लेंगे, तो उससे दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।